कभी महसूस किया है कि जिन लोगों के लिए आप अपनी जान तक दांव पर लगा देते हो, वही लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। आप उनके लिए सब कुछ कर देते हो, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वे गायब हो जाते हैं। आप उनकी परवाह करते हो, लेकिन बदले में आपको सिर्फ इग्नोरेंस मिलती है। ये दर्द हर उस इंसान ने महसूस किया है जिसने किसी को दिल से चाहा हो, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे अहमियत नहीं दी। अगर आप भी इसी दौर से गुजर रहे हो, तो आज इस वीडियो में आपको वह तरीका मिलेगा जिससे आप उन लोगों को अपनी कमी महसूस करा सकते हो जो आपकी कदर नहीं करते। कभी सोचा है कि जब कोई आपको हल्के में लेता है तो उसकी असली वजह क्या होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप खुद को उनके लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध कर देते हो। जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो इंसान उसकी कदर करना छोड़ देता है। सोचो, अगर आपको रोज किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करनी पड़े तो आप उसे कितना ज्यादा महत्व दोगे। लेकिन जब वही चीज आपको बिना किसी मेहनत के मिल जाए तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यही सिद्धांत इंसानों के रिश्तों पर भी लागू होता है। जब आप किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हो, उसकी हर बात मानते हो, उसे खुश करने के लिए खुद को भुला देते हो, तो वह इंसान आपको हल्के में लेने लगता है। इसलिए पहला कदम यह है कि खुद को आसानी से उपलब्ध मत बनाओ। स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जिसने दुनिया के सबसे महान लीडर्स, सेनापतियों और बिजनेस टाइकून्स को ताकत दी। यह हमें सिखाती है कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उस पर समय बर्बाद मत करो। यह सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि किसी को आपकी वैल्यू समझाने की कोशिश करना बेकार है। अगर कोई आपको हल्के में ले रहा है तो आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप खुद को इतना मजबूत बना सकते हो कि वह इंसान खुद पछताने पर मजबूर हो जाए। स्टोइक फिलॉसफी के अनुसार जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो सबसे अच्छा जवाब होता है खुद को इतना वैल्यूबल बना लेना कि उसकी नजर में आपकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाए। एक समय था जब रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि जब कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो उसे साबित करके दिखाओ कि तुम्हारी जिंदगी उनकी मौजूदगी से कहीं बड़ी है। यही वह मानसिकता है जो आपको अपनानी होगी। जब कोई आपकी कदर नहीं कर रहा तो आप उनसे बार बार प्यार, इज्जत और ध्यान मांगने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि लोग खुद तुम्हें पाने के लिए तरसें। लेकिन यह कैसे किया जाए? सबसे पहले आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। अगर आप वही इंसान बने रहोगे जो आप एक साल पहले थे, तो लोग आपकी कदर क्यों करेंगे? दुनिया उन्हीं लोगों को इग्नोर करती है जो अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाते। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको खोने से डरें, तो खुद को इतना अपग्रेड करो कि आपकी जगह कोई और न ले सके। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को किसी और के लिए बदल रहे हो, बल्कि आप खुद के लिए बदल रहे हो। आपकी ग्रोथ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नई स्किल्स सीखो, अपने व्यक्तित्व को निखारो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रभावशाली बनाओ और सबसे जरूरी बात, अपने गोल्स पर फोकस करो। अगर आप किसी को अपनी कमी महसूस कराना चाहते हो तो सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि आप उनकी लाइफ से धीरे धीरे गायब हो जाओ। जब आप लगातार किसी की लाइफ में मौजूद रहते हो तो वह आपको हल्के में लेने लगता है, लेकिन जैसे ही आप दूर जाने लगते हो तो इंसान आपकी मौजूदगी को महसूस करने लगता है। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे ऑब्सेंस प्रिंसिपल कहा जाता है। जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हम उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जब वह चीज हमसे दूर चली जाती है तो हमें उसकी असली कीमत समझ में आती है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि किसी को अपनी अहमियत दिखाने के लिए उन्हें ज्यादा प्यार, ज्यादा ध्यान और ज्यादा एफर्ट दिखाने की जरूरत है, लेकिन असल में यह तरीका उल्टा काम करता है। जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हो तो वे आपकी वैल्यू को कम आंकने लगते हैं। इसकी बजाय आपको खुद को थोड़ा मिस्टीरियस बनाना चाहिए। जब लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वे खुद ही आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। अगर आप अपनी लाइफ को इतना दिलचस्प बना लोगे कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें, तो यही सबसे बड़ा बदलाव होगा। सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है और तुम उसकी वजह से उदास रहने की बजाय अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हो, तो वही इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था अब तुम्हें वापस पाना चाहेगा। जब आप अपने जीवन में खुश और संतुष्ट दिखते हो तो लोग खुद ही आपकी ओर खींचे चले आते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई आपको हल्के में ले रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? पहला कदम यह है कि उनसे थोड़ी दूरी बना लो। यह मत दिखाओ कि उनकी गैर मौजूदगी तुम्हें परेशान कर रही है। जब आप ऐसा करने लगोगे तो वे खुद ही तुम्हारी ओर ध्यान देने लगेंगे। दूसरा, खुद को इतना स्ट्रांग बना लो
कि उनकी गैर मौजूदगी से तुम्हें कोई फर्क न पड़े। जब आप इमोशनली मजबूत हो जाते हो तो कोई भी आपकी वैल्यू को नजरअंदाज नहीं कर सकता। सबसे बड़ा बदला यह नहीं कि आप किसी से बदला लें, बल्कि खुद को इतना बेहतर बना लो कि जो लोग तुम्हें हल्के में ले रहे थे वे तुम्हें खोने के डर से घबराने लगे। सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वे इमोशनली स्टेबल होते हैं। वे किसी के भी बिहेवियर से प्रभावित नहीं होते, बल्कि खुद को इतना सक्षम बना लेते हैं कि लोग उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत ही न करें। सोचो, आज के बाद आप क्या करने वाले हो? क्या आप उन लोगों के लिए परेशान रहोगे जो आपको हल्के में लेते हैं, या फिर खुद को इतना वैल्यूबल बना लोगे कि वे पछताने पर मजबूर हो जाएं? अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपने कभी किसी को दिल से चाहा है और उसने आपकी वैल्यू नहीं समझी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती नहीं थी, बल्कि उनकी थी। लेकिन अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं कि उन लोगों की मान्यता और स्वीकार्यता को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमें महत्व नहीं दे रहा तो शायद हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी कमियों को ढूंढने लगते हैं, अपने अंदर दोष खोजने लगते हैं और खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं ताकि सामने वाला हमें फिर से पसंद करने लगे। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं। असल में जितना ज्यादा आप खुद को उनके अनुसार ढालने की कोशिश करोगे, उतना ही वे आपको हल्के में लेंगे। आप उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते जाओगे और वे आपको और ज्यादा इग्नोर करने लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में आप खुद को ही खो दोगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी अहमियत समझे, तो आपको खुद को सबसे पहले अहमियत देनी होगी। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा कैसे किया जाए? इसका जवाब छिपा है स्टोइक फिलॉसफी में। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जब कोई हमें हल्के में ले रहा हो तो हमें इमोशनल होकर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने अंदर इतनी मजबूती लानी होगी कि हम उस स्थिति से ऊपर उठ सकें। स्टोइक फिलॉसफी के अनुसार अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको अपनी ऊर्जा उसे वापस पाने में खर्च करने की बजाय खुद को इतना बेहतर बनाने में लगानी चाहिए कि वे खुद पछताने पर मजबूर हो जाएं। 1. खुद को उपलब्ध मत बनाओ। सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई चीज मुफ्त में आती है तो क्या तुम उसकी कदर करते हो? शायद नहीं। लेकिन अगर तुम्हें वही चीज पाने के लिए मेहनत करनी पड़े तो तुम उसकी कीमत समझोगे। यही चीज इंसानों पर भी लागू होती है। अगर आप किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हो तो वह इंसान धीरे धीरे आपकी कदर करना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आप खुद को थोड़ा दूर कर लेते हो तो उन्हें आपकी मौजूदगी की अहमियत समझ में आने लगती है। कई बार लोग यही गलती करते हैं कि वे सामने वाले के पीछे भागते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जितना ज्यादा वे एफर्ट डालेंगे उतना ज्यादा सामने वाला उनकी कदर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में जितना ज्यादा आप किसी के पीछे भागोगे उतना ही वे आपसे दूर जाते जाएंगे। इसलिए अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा तो सबसे पहले खुद को थोड़ा मिस्टीरियस बनाओ। हमेशा उनकी जिंदगी में मौजूद मत रहो। खुद को इतना बिजी बना लो कि उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस होने लगे। 2. अपने जीवन का मुख्य किरदार बनो। कई बार लोग अपनी जिंदगी का मुख्य किरदार बनने की बजाय किसी और की जिंदगी में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बन जाते हैं। वे अपने सपनों, इच्छाओं और गोल्स को भूलकर सिर्फ सामने वाले को खुश करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि लोग भी आपको पहले से ज्यादा सीरियसली लेने लगेंगे। जब आप अपने ड्रीम्स पर फोकस करने लगते हो, अपने करियर और पर्सनल ग्रोथ को महत्व देने लगते हो, तो दुनिया भी आपकी कदर करने लगती है। मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में से एक थे, उन्होंने कहा था, अपने जीवन का मालिक खुद बनो। अगर तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो दूसरे तुम्हें नियंत्रित करने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी लाइफ के बारे में खुद फैसले नहीं लोगे तो लोग आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। 3. कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम हर्ट हो जब कोई आपको इग्नोर कर रहा हो या आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा हो। तो सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हो वह यह है कि आप उसे दिखाओ कि आप हर्ट हो। जैसे ही सामने वाले को यह एहसास होगा कि उनकी गैर मौजूदगी आपको तकलीफ दे रही है, वे और ज्यादा आपको हल्के में लेंगे। इसकी बजाय आपको यह दिखाना होगा कि उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है और तुम फिर भी खुश रहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हो, तो वह इंसान खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर इसे मेरी जरूरत क्यों नहीं है। यही वह सवाल होता है जो किसी को पछताने पर मजबूर कर देता है।
जब उन्हें यह महसूस होने लगता है कि वे तुम्हें खो रहे हैं, तभी वे तुम्हारी अहमियत को समझ पाते हैं। 4. अपनी लाइफ को इतना मजेदार बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें। अगर आप किसी को अपनी कमी महसूस कराना चाहते हो, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी लाइफ को इतना इंटरेस्टिंग बना दो कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें। अगर आपकी जिंदगी बोरिंग होगी तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा, लेकिन अगर आप खुद को इतना दिलचस्प बना लेते हो कि लोग आपकी कंपनी को मिस करने लगें, तो यही सबसे बड़ा बदला होता है। ये मत सोचो कि तुम्हें किसी और को इम्प्रेस करने के लिए अपनी लाइफ को मजेदार बनाना है, बल्कि इसे अपने लिए करो। जब आप अपने गोल्स पर काम करने लगते हो, नए अनुभव लेते हो, अपने लुक्स और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हो और खुद के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास लेकर आते हो, तो लोग खुद ही आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। 5. अपना आत्मसम्मान बनाए रखो। अगर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा, तो सबसे जरूरी चीज जो आपको करनी चाहिए वह है अपना आत्मसम्मान बनाए रखना। कभी भी किसी के पैरों में गिरकर उनसे भीख मांगकर अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश मत करो। अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब बस यह है कि वे उस स्टेज पर नहीं हैं जहां वे तुम्हारी अहमियत को समझ सकें। याद रखो, जब तक तुम खुद अपनी वैल्यू को नहीं पहचानोगे, तब तक कोई और भी तुम्हें अहमियत नहीं देगा। इसलिए खुद से प्यार करो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और कभी किसी को यह मौका मत दो कि वे तुम्हें हल्के में ले सकें। 6. सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम आगे बढ़ जाओ। कई लोग ये सोचते हैं कि सामने वाले को पछताने पर मजबूर करने के लिए उन्हें कुछ खास करने की जरूरत है, लेकिन असल में सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम बिना किसी शिकायत के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। जब वे देखेंगे कि तुम उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद खुश हो, ग्रो कर रहे हो और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो, तो यही उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम उन लोगों के लिए अपना समय बर्बाद करते रहो जो तुम्हारी कदर नहीं करते, या फिर खुद को इतना वैल्यूबल बना लो कि जब वे तुम्हें खो दें तो पछताने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता ना बचे। आज आपने ये जाना कि कैसे अपनी वैल्यू बढ़ाकर उन लोगों को पछताने पर मजबूर किया जा सकता है जो आपको हल्के में लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, तो उसके दिल और दिमाग में क्या चलता है? क्या वह सच में हमें भूल जाता है, या फिर उसकी सोच में कुछ ऐसा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो मिस मत करना। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।